वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी इमेज को इस तरह के कार्टूनिश इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। यहाँ से सिलेक्शन बेहतर करने के लिए मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से सिलेक्शन को ठीक करेंगे। इसके एजेस को और बेहतर करने के लिए फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ आने के बाद रिफाइन एज टूल की मदद से इसके एजेस पे पेंट करेंगे। ये देखिए मैं जूम इन करता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप पेंट करते जाइए, बिल्कुल एजेस पे आपने पेंट करना है। इसी तरह यहाँ से भी करेंगे और इस एरिया से भी आप करिएगा। यूँ पेंट करने के बाद ये देखिए यहाँ से भी बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा पेंट करता हूँ। यूँ पेंट करने के बाद आउटपुट में आप यहाँ से ओपन कीजिए इसके ड्रॉप डाउन पे और यहाँ से न्यू लेयर सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए उसने एक न्यू लेयर ऐड कर दिया जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फेस की सिलेक्शन बनाएंगे। हमें इसके फेस को अलग करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बाहर सिलेक्शन करेंगे और बिल्कुल चिन एरिया से हमें सिलेक्शन बेहतर करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आप कर दीजिए। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद ये देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, ये सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा। हमें इसको रीसाइज करना है। मैं इसको बड़ा करूँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको इतना रखता हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी आइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे, इंक्रीज़ करना है हमें इसको। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये देखिए लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से रफली एक सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल J प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। ये देखिए यहाँ से इस एरिया की कॉपी बन चुकी है। अब हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे। ऑलमोस्ट मैं इसको इतना रखता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे इसको और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इसी लेयर पे हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। फोरग्राउंड कलर आप ब्लैक रखिएगा और इसके एजेस पे पेंट करेंगे। ये देखिए हमें सिर्फ आइज़ को दिखाना है बड़ा और एजेस को हम इस तरह से मर्ज करते जाएंगे, ऑलमोस्ट इस तरह से। ओपेसिटी को मैं कम करता हूँ यहाँ पे, ब्रश का साइज़ भी कम करेंगे और यहाँ से भी पेंट करेंगे। ये देखिए इसी तरह आप फिर से इस फेस को सिलेक्ट कीजिए। लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से और फिर से हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे, इस वाली आई की भी। कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसकी भी कॉपी बना लेंगे। फिर से कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको भी रीसाइज करेंगे ऑलमोस्ट उसी साइज में। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है। फिर से लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ मैं बड़ा रखता हूँ फ़िलहाल और यहाँ से ये देखिए पेंट करते जाएंगे एजेस पे। यहाँ पे मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ और ओपेसिटी भी कम करेंगे और इस तरह से ये देखिए न्यू पेंट करते जाइए। यहाँ से इसको भी बेहतर करते हैं थोड़ा।
आई थिंक ये वाली जो आई है ये थोड़ी छोटी है, इसका मैं रीसाइज करूँगा। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद फिर से ओके कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद इस वाली आई पे ये देखिए, इसके मैं मास्क को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी पेंट करेंगे। आप ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इस तरह से अच्छे से इसको फिक्स करने के बाद इन तीनों लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई प्रेस करते हुए इनको मर्ज कर दीजिए। ये देखिए ये मर्ज हो चुकी हैं और ये एक ही लेयर बन चुकी है। नेक्स्ट हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ लिक्विफाई में आने के बाद मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से पकड़ टूल सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए मैं इस पर नोज़ पे काम करूँगा। थोड़ा सा इसको मैं 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके बाद ब्लॉट टूल सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा कम करता हूँ और माउथ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसके बाद यहाँ से वार्प टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसकी शेप जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी इसको रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर से जाएंगे फिल्टर में और फिर से यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़ टूल सेलेक्ट करेंगे और मुझे इन एरियाज़ को कम करना है। इस तरह से करने के बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा करना है। मैं इसको ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ और यहाँ से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। लेयर मास्क ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए और जो ऊपर वाला एरिया है ये देखिए, इसके जो नेक से ऊपर वाला एरिया यानी फेस एरिया है नीचे वाली लेयर का, इस पे आप इस तरह से मास्किंग कर दीजिए। इससे ये पीछे नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरह मास्किंग करने के बाद आप फिर से इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंट्रोल ई प्रेस करते हुए इनको मर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, अदर, और यूज़ करेंगे हाई पास। यहाँ आने के बाद आप इसकी वैल्यू 6 से 7 रखिएगा। मैं यहाँ पे 6 टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब इन दोनों लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट हम इस पर कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से जाइएगा फिल्टर में, शार्पन, और यूज़ करेंगे अनशार्प। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट को मैं 75 के आसपास रखता हूँ, रेडियस को 5 रखेंगे और थ्रेशोल्ड को 40 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज, और यहाँ से यूज़ करेंगे ऑयल पेंट। यहाँ आने के बाद ये देखिए साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। स्टाइलाइजेशन में हम यहाँ पे 4.5 रखेंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रीन लाइंस में मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँगा। स्केल हम यहाँ पे 1 रखेंगे और बिस्टल डिटेल्स को भी 1 रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर
एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिर से फिट टू स्क्रीन देखेंगे। हम लास्ट में एक और फिल्टर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आर्टिस्टिक के फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा और इसमें आप यहाँ से पोस्टर एजेस यूज़ कीजिए। साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ अपने इमेज की रेजोल्यूशन के मुताबिक दे सकते हैं। ये देखिए, इनको आप कम या ज़्यादा करते हुए रिजल्ट्स देख सकते हैं। एज थिकनेस को मैं यहाँ पे 7 टाइप करूँगा। एज इंटेंसिटी को यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। पोस्टराइजेशन को आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 6 रखिएगा। आप अपने इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को प्ले करते हुए देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल 5 रख रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिए। ये देखिए, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ फिर से, साथ साथ आपको बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट में हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। इस पैनल में आने के बाद यहाँ स्टाइल में आप सेलेक्ट कीजिएगा रेडियल। एंगल आप 90 डिग्री रखिएगा। रिवर्स के बटन को चेक कर दीजिएगा। ग्रेडियंट की बार पर क्लिक करेंगे। यहाँ बेसिक्स में आप चाहिए और ब्लैक एंड वाइट फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे इस वाले स्लाइडर पे वाइट ही रखना है जो कि पहले से है, और इस वाले स्लाइडर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ से ये येलो वाला कलर सेलेक्ट करूँगा। लाइट इसको करेंगे थोड़ा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर्स रखना चाहते हैं आप अप्लाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ये वाला कलर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। इसके स्केल को मुझे थोड़ा इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैं 135 टाइप करता हूँ। आई थिंक 150 टाइप कर लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा कार्टूनिश इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह इन सेटिंग्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पे इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।